सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए तो राम जी अपना लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। इसके बाद वंदना की गई। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी अद्भुत व्याख्या करते हैं। कहते हैं, जिनकी माया के कारण असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति। पर केवल यहीं तक नहीं कहा, इसके आगे कहते हैं, यद पादप्लवमेकमे वही भवाम बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। यद पादप्लव, जिनके चरण जहाज हैं, मेक में वही भवाम बोधे स्थितिर्सावताम्, जिनके चरण कमल जहाज हैं सागर से पार जाने के लिए। वह राम जी जिनका कोई कारण नहीं, जो सबके कारण हैं। श्री राम नाम से जिनकी ख्याति है, ऐसे प्रभु श्री राम को हम सब प्रणाम करते हैं। यहाँ वेदांत बोध की बात तो है, पर साथ में संयुक्त भक्ति भी है। कहे भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं रत्नमाला में, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतों में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदय तद। अपार संसार में मुझ डूबते हुए को सहारा क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका। विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज, ये आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं। अच्छा, शंकराचार्य जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसकी अंतिम पंक्ति में बार बार यही कहा गया, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। लेकिन एक दूसरी बात भी है, कहूँ आपसे। एक और तो शंकराचार्य जी कहते हैं शिवोहम शिवोहम, और दूसरी ओर हमारे वैष्णव भक्तों के मंदिरों में जो गीत गाया जाता है, वह भी शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। यदि संपूर्ण शंकराचार्य को अगर हमें समझना है तो शिवोहम के साथ साथ अच्युतम केशवम
राम नारायणम को भी समझना होगा। श्री तुलसीदास जी भी वेदांत परक बात कहने के बाद श्री राघव के चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्वयं श्री हनुमान जी ने कहा, जब जानकी माता का स्वरूप समझाया, अध्यात्म रामायण में वर्णन है, देह दृष्टि से दास हूँ, जीव दृष्टि से अंश हूँ और आत्म दृष्टि से आपका रूप हूँ। देह दृष्ट्या तो दासो हम, जीव दृष्ट्या त्वदंश का, वस्तु त्वस्तु त्वमें आहम, निश्चिता हम मति। श्री हनुमान जी कहते हैं कि देह दृष्टि से मैं आपका ही दास हूं और मुझे लगता है देह दृष्टि दास, जीव दृष्टि ते हैं अंश, आत्म दृष्टि से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार है श्री पवन कुमार जी के कृपा पात्र शिष्य जो मातु जानकी के हैं। शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेशहु, यही भांति किंकर श्री सीताराम जी के हैं। इस गाथा गाय जुरे जन जीवन ते, मन ते दासानुदास दास तुलसी के हैं। हमारे जीवन में रामचरित मानस की पूर्णता इस तरह प्रकट हो। भगवान श्री राम जी की वंदना की, राम जी की वंदना और फिर कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमंजुलमातनोति। ये पुराण निगम आगम, हमारे यहाँ पुराण भक्ति प्रधान ग्रंथ है, निगम ज्ञान प्रधान ग्रंथ है और आगम व्यवस्था प्रधान ग्रंथ है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरितमानस पहले पुराण है, अर्थात पुराण का भाग अधिक है, बीच में निगम है, ये ज्ञान का तत्व बीच में है, और आगम यानी व्यवस्था का तत्व लास्ट में। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। इसके आगे जिसका निर्माण हुआ, क्वचिदन्यतोऽपि कुछ और भी, और इसीलिए स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। श्री तुलसीदास जी से पूछा, ग्रंथ क्यों लिखा गया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि स्वान्तः सुखाय, यह मैंने अपने स्वान्तः सुख के लिए गाया है। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसीदास जी तो कहते हैं, सबकी का कहूं तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इसी तरह रामचरितमानस का प्रणयन पुराण निगम आगम से जोड़कर हमें भव सागर से पार ले जाता है। भगवान राम के हम चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं, पर भगवान के चरण कमल जहाज हैं। यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कहा भगवत कथा से ही, श्री राम कथा से। इसलिए कहा गया, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह
पार जो पावा। राम कथा का दृढ़ नावा। कहे बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। कहे बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। दो अक्षर के राम नाम की महिमा कितना। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। कहे बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलक शिखिर मन बानी, राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। तो राम नाम रटने से क्या लाभ होगा। कहते हैं नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक। और भौतिक मिटे परेशानी, राम राम रटते रहो। भौतिक मिटे परेशानी, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। नाम जपे सन लाभ नहीं है, नाम जपे सन लाभ नहीं है। और नहीं नाम तजे सन हानि, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जन राजेश राम जो सुमिरे, जन राजेश राम जो सुमिरे। सोई भगत सोई ज्ञानी, राम जिंदगानी, राम राम रटते रहो। राम राम रटते रहो। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। अच्छा, श्री राम नाम के बारे में सब संत का एक मत है। यहाँ तक राजस्थान का गौरव श्री कृष्ण भक्ति रूपा माता मीरा भी कहती हैं। यद्यपि कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। फिर भी यह कहती हैं मेरो मन राम ही राम रटे, मनुआ राम नाम रस पीजे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, पर कहते हैं जो तुम राम नाम चित धरतो, पिछलो तेरो आगिलो दुई जन्म सुधरत्यो। श्री कबीरदास जी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। और श्री नानक जी कहते हैं रे मन राम नाम भज लीजिए,
जितने महापुरुष हुए सब एक ही बात कहते हैं। और श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं, राम नाम जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू तिहु जाय, तीनों ताप तपी है। कहते हैं कि हे जीव, जब तक तू राम नाम नहीं भजेगा तब तक कहीं भी चला जाएगा, तीनों प्रकार के ताप से त्रस्त रहेगा। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। श्री मलुकदास जी कहते हैं, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे। अच्छा, सभी लोग एक स्वर में क्यों यह बात कहते हैं? इसलिए क्योंकि हर एक वृक्ष का अपना एक फल होता है। जैसे जामुन के वृक्ष का फल जामुन, आम के वृक्ष का फल आम, लेकिन कल्प वृक्ष का कोई अपना फल नहीं है। उसकी छाया में बैठने वाले को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह राम नाम को कल्प तरु, राम नाम कल्प वृक्ष है, जिसकी छाया में बैठने वाला अपनी निष्ठा भाव से मन वांछित फल की प्राप्ति करता है। इसलिए कहा गया राम नाम को कल्प तरु। श्री तुलसीदास जी महाराज कथा आरंभ करना चाहते हैं, तो कथा आरंभ हुई कहाँ से? माघ मकर गते रवि जब होई, माघ मकर गते रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मास में प्रयाग में सभी संत लोग इकट्ठे होते हैं। सनातन परंपरा है। एक बार उस तीर्थराज प्रयाग में सभी संत लोग इकट्ठे हुए और महर्षि याज्ञवल्क्य जी भी पधारे। परम विवेकी हैं। भरद्वाज जी ने श्री चरणों में निवेदन किया कि मेला भले ही समाप्त हो जाए, पर आप ठहरिए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने प्रणाम किया, चरण पकड़ लिया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे कुछ संशय है। सद्गुरु मिले जाए जिन संशय भ्रम समुदाय। और महाराज सब लोग ऐसा कहते हैं, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अपना संशय आपके समक्ष रख रहा हूँ। संशय मुझे यह है कि श्री राम भगवान हैं अथवा श्री दशरथ राजकुमार हैं। और यह भी कहना है कि भगवान शंकर दिन भर राम राम जपते रहते हैं, तो ये वही राम हैं कि प्रभु स्वयं राम के अपर को जाहे जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। कौन है? और राम नाम की अमित प्रभावा, राम नाम को अमित प्रभावा, वेद पुराण निगम जस गावा। जिसका वर्णन करते हैं निगम वेद पुराण, तो ये वही राम है कि कोई और? मुझे समझा कर बतलाइए। और अगर राम जी दशरथ जी के पुत्र राम जी ही भगवान हैं, तो इनमें कोई विशेषता तो हमें दिखाई नहीं पड़ती। दो ही चीज दिखाई पड़ती है, काम और क्रोध।
कहा, नारे बिराह दुख लहे वो अपारा। पत्नी के बिरह में दुखी हुए इतना रोए, मानहु महाबिरही अति कामी। और फिर क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो भयउ रोष रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, नारी बिरह दुख लहे अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। इतना तो कोई आम आदमी भी नहीं करेगा, इनमें तो कोई खास बात दिखती नहीं। राग द्वेष सामान्य मनुष्य में भी नहीं होता जितना इनमें दिखाई देता है। ये मुझे बड़ा संशय है। कहते हैं महाराज, ये महापुरुषों की हम पर बहुत कृपा है। क्यों? क्योंकि उनको संशय नहीं है। भरद्वाज जी को संशय नहीं है, तुलसीदास जी को संशय नहीं है, पर एक भविष्य दृष्टा होते हैं कि आने वाले कुछ कुतर्की लोग यही बातें करेंगे, पर जो प्रश्न वो तब उठाएंगे वो हम आज उठाते हैं। कहा, ठीक उन प्रश्नों का ठीक समाधान आज हो जाए, क्योंकि आने वाले कुतर्कियों को कुछ लाभ हो सके और श्रद्धालु लोग विचलित ना हो। अब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए भरद्वाज जी की बात पर। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, मुस्कुरा कर बोले कि जो नहीं करना चाहिए वही तो कर रहे हो। भरद्वाज जी ने कहा, क्या? वही जो आप कह रहे थे, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, होय न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, आप ही कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे, तो फिर कपट ही तो कर रहे हो। कपट कहाँ? संशय तो तुम्हें है ही नहीं। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपको भगवान की कथा प्रिय है, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा। कीन्हेउ प्रश्न मानहु अति मूढ़ा, कीन्हेउ प्रश्न मानहु अति मूढ़ा। ऐसा संशय कीन भवानी, ऐसा संशय कीन भवानी। महादेव तब कहाँ बखानी, महादेव तब कहाँ बखानी। जिस तरह से आपने संशय किया है, इसी तरह भवानी माता ने भी संशय किया था। अब यहाँ पर बहुत सुंदर उत्तर श्री याज्ञवल्क्य जी ने दिया है। अद्भुत उत्तर दिया। क्या? याज्ञवल्क्य जी बोले, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। आप राम जी की महिमा को अच्छी तरह से समझते हैं, आपके मन में कोई संशय नहीं है, पर संशय का तो बहाना है। आप श्री राम कथा सुनना चाहते हैं। कीन्हो प्रश्न मनोवति मूढ़ा, चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा। इसलिए कीन्हो प्रश्न मनोवति मूढ़ा, संशय नहीं है। अच्छा, एक और यहाँ बड़ा सुंदर समाधान किया गया है। वह क्या? सती माता को भी तो संदेह हुआ था। सती माता के इस संदेह की वृत्ति को लेकर लोग दोष देने लग गए
कि सती माता की यह भूल। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मन में यह भाव आए तो प्रकट तो कर दिया, छिपाया नहीं, कह दिया कि संदेह है। कुछ लोग उचित मानते हैं, कुछ लोग अनुचित मानते हैं। तो श्री तुलसीदास जी से ही पूछें क्या मानते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, भरद्वाज जी आपको कोई संशय नहीं है, पर आप तो श्री राम कथा सुनना और सुनवाना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न किया, मानो कुछ ना जानते हो। तो जैसे आपको संशय नहीं है और आप श्री राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न किया, इसी तरह से ऐसा संशय कीन भवानी, ऐसे संशय माता पार्वती जी ने किया था। इसका अर्थ यह है कि ना आपको संशय है, ना सती माता को संशय है। विद्युत जन के कल्याण के लिए श्री राम कथा गंगा प्रकट करानी है, उनकी कृपा देखो, इसलिए ऐसा प्रश्न किया आप। सती माता हैं, जगदम्बा हैं, भवानी हैं, उनमें दोष नहीं है। आप ऐसे समझो जैसे किसी बालक को माँ चलना सिखाती है तो बालक से कहती है कि आ जाओ बेटा आ जाओ, और स्वयं उल्टा चलती है। बालक आगे सीधा चलता है और माँ उल्टा चलती है, उसकी हथेली पर पकड़ती है। कोई प्रश्न कर दे कि क्या माँ को जो है सीधा चलना नहीं आता, तो यहाँ पर माँ जानबूझ करके उल्टा चल रही है। माँ इसलिए उल्टा चल रही है कि मेरे बालक को सीधा चलना आ जाए। तो इसी तरह से भवानी माता सब कुछ जानती थी, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया कि आने वाले समय पे श्री राम कथा प्रकट हो सके और मेरे भक्तों को, मेरे बालकों को कुछ लाभ हो सके। भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं है, पर वे तो संशय इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मन में संशय की निवृत्ति हो जाए। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेतायुग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, और कुंभज ऋषि, कुंभज कहते हैं घड़े को, रहते कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। और शंकर भगवान उत्तराखंड में, हिमालय में, कैलाश शिखर पर रहते हैं, इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, पर कथा सुनने के लिए नीचे उतर आते हैं। तो शंकर भगवान हम लोगों को भी यही संकेत देते हैं कि भगवान जो हमें ऊंचाई दें सो तो ठीक है, पर जब भगवान की कथा सुनने की बात आवे तो अपनी मद प्रतिष्ठा की ऊंचाई को छोड़ करके विनम्रता पूर्वक नीचे उतर आना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। अब एक बात और बताऊं आपको, शंकर जी का नाम क्या है? यहाँ पर शंभु, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? कुंभज। 2 अक्षर शंकर जी के नाम में लिखे गए यहाँ, और कुंभज ऋषि के नाम में 3 अक्षर। अच्छा देखो, शंकर भी समुद्र हैं और कुंभज ऋषि, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े से जन्म लेने वाला, घड़े का बेटा। कहाँ? समुद्र। घड़े के बेटे
से कथा सुनने जा रहा है और अपने को कितना छोटा माना। शंभु 2 अक्षर का नाम और कुंभज 3 अक्षर का नाम। मानो भगवान शंकर कहते हैं कि जब भी हम कथा सुनने जाएं तो जिसके द्वारा कथा सुने उनके प्रति महात्म बुद्धि मन में रखें तो श्रद्धा भाव मन में रहेगी। और नाम तो सती जी का भी 2 अक्षर का है, पर वो केवल नाम को ही लेकर नहीं जा रही हैं। संग सती जग जननी भवानी, एक उपाधि सहित जाता है और एक उपाधि रहित जाता है, पर वक्ता को कैसा होना चाहिए यह भी संकेत है। कुंभज ऋषि ने देखा भगवान शंकर विराजमान हैं कथा में, संग में माता सती। कुंभज ऋषि आसन छोड़कर उतरते हैं और उन दोनों की पूजा करते हैं। पूजे ही मुनि अखिलेश्वर जानी। आहा, परस्पर भाव ऐसा ही होना चाहिए श्रोता और वक्ता का। भगवान शंकर को देखो और श्रोता वक्ता में भगवान को देखे तो भगवान की कथा की महिमा का पावन परिणाम है। राम जी की कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी को बहुत सुख हुआ कथा सुन करके, लेकिन कथा पूरी हुई, शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर बहुत प्रसन्न है तो कहा, वक्ता के द्वारा कथा सुनने से हे देवाधिदेव महादेव आप प्रसन्न हैं तो वक्ता को दक्षिणा मिलनी चाहिए। शंकर जी बोले, बोलो क्या चाहिए आपको। कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़ करके सजल लोचन होकर के यही कहा कि जिनकी कथा कही गई है उनकी भक्ति मिल जाए। आहा, यदि वक्ता को मांगना हो तो भगवान की भक्ति मांगना ही चाहिए भगवान से। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। क्योंकि भक्ति मिल गई तो सब सुख खाने भगति मांगी। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंड जी से, रस खान भक्ति, वक्ता भी भक्ति से भरे हैं और श्रोता भी भक्ति से भरे हैं, और भक्ति भाव में लगता क्या है। भक्ति भाव में लगता क्या है, सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए दोनों का। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंसुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। भगवान शंकर कहते हैं कथा सुनने का फल है
अरे मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। भगवान मिले पर ना जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। किसी तरह मिले, हृदय विचारत जात शंभु, कह विध दर्शन हो। मन में विचार कर रहे हैं भगवान शंभु किस प्रकार दर्शन होए। और तो भगवान हैं कहाँ, अवतार ले लिया है उन्होंने, पर वे गुप्त रूप से रहना चाहते हैं। गुप्त रूप अवतरो प्रभु। अच्छा, औरों के लिए तो भगवान गुप्त रूप में रहे हैं, पर आपको तो पता है, आप दर्शन कर लो। शंकर जी मन ही मन सोचने लगे कि नहीं, मैं अगर जाऊंगा तो राम जी को जाकर प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया समझ लेगी कि राम जी भगवान हैं, फिर ये गुप्त कैसे रह पाएंगे। मैं प्रणाम करूंगा तो सब लोग जान लेंगे कि भगवान हैं। राम जी की मन की कौन जान सकता है महाराज। भगवान ने तुरंत समझ लिया और मन ही मन भगवान ने कहा कि बाबा, दुनिया वालों को बाद में समझाना, पहले जो आपके बगल में खड़ी हैं सती जी, उनको ही आप समझा ले जाओ तो मैं जानूं। क्योंकि भगवान को तो भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहेंगे वही जान पाएगा, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। राम कीन चाहे दस होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और यहाँ पर कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानहि तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानहि तुम्हि तुम्हि होई जाई। राम जी को तो राम जी की कृपा से ही जाना जा सकता है, चाहे कोई भी हो। जैसे हम इस भवन में बैठे हैं, दरवाजे से रोशनी आती है, खिड़की से रोशनी आती है, रोशनदान से भी रोशनी आती है, पर चाहे दरवाजे से आए, चाहे खिड़की से आए, चाहे रोशनदान से आए, लेकिन रोशनी तो सूरज की ही है, ना दरवाजे की है, ना खिड़की की है, ना रोशनदान की है। तो भगवान के स्वरूप को कहीं से कोई कैसे भी समझे, लेकिन भगवान के ही द्वारा समझा जा सकता है। कृपा तो भगवान की ही है। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। शंकर भगवान बोले, लेकिन प्रभु एक बात देखो, शंकर जी राम जी की 3 तरह का संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, दोनों एक दूसरे के सेवक, दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सखा। तो सख्य भाव बस कहा भोले बाबा। अगर यही बात है कि आप के प्रणाम करने मात्र से ही लोगों को पता चल जाएगा, तो आप प्रणाम करें।
और सारे संसार को बाद में बताना कि मैं भगवान हूँ, पहले अपने धर्म पत्नी सती जी को ही समझा लो कि मैं भगवान हूँ तो जाने। और भगवान ने ऐसी लीला की कि वे प्रकट हुए, और प्रकट किस रूप में हुए? जो सत स्वरूप हैं वे असत हिरण्य के पीछे गए, कपट मृग मारीच के पीछे, और जो चिद स्वरूप हैं वह श्री सीताराम जी को खोजते हुए दिखाई पड़े। पशु पक्षियों से वृक्षों से पूछते हैं, और जो आनंद स्वरूप हैं वो रोते हुए दिखाई दिए। अब सुना जाए कि सच्चिदानंद हैं और दिखाई दें ऐसा स्वरूप। पर शंकर जी ने तो देख लिया और बड़े आनंदित हुए वह दर्शन करके, और बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पर सती जी को संदेह हो गया, कहा नहीं, सदगुरु से आप कुछ भी ना कहो तब भी वे सब जानते हैं। शंकर भगवान सदगुरु हैं। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर आमी सब जानी। शंकर जी ने समझाया, पर भगवान नहीं चाहते कि सती जी समझें, हरि इच्छा बलवान। इसलिए शंकर जी भी समझ गए तो कहा, तो किन जाए परीक्षा ले हो, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब राम जी की जो इच्छा हो वही होगा। तो देखो, सती जी गई तो थी समझने, पर शंकर भगवान ने कहा, करो सो जतन विवेक विचारी। दो ही मार्ग हैं, या तो भगवान का विश्वास हो, या तो हम जो कहें सो मानो। और विश्वास ना हो तो स्वयं जाके परीक्षा ले लो। सती जी बोली, आप साथ नहीं चलोगे? शंकर जी बोले, हम नहीं जाएंगे। अरे आप तो सदा साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, तो हम लोग घर पर साथ साथ रहे, यात्रा में साथ साथ, भोजन साथ साथ, भ्रमण साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी आप भी चलो। शंकर जी ने कहा, साथ रहने का यह मतलब नहीं है कि पत्नी बीमार रहे तो पति से कहे तुम भी गोलियां खाओ क्योंकि मैं खा रही हूँ। इलाज उसी का होता है जिसे बीमारी है। संशय तुम्हें है, तुम जाओ। सती जी बोली, आप क्या करोगे? शंकर जी बोले, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा। तब लगी बैठ आहूं बट छाही। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। और सती जी गई भाई परीक्षा लेने, और भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया, पर अत्यंत दुखी हुई। मैं यहाँ बट वृक्ष की छाया में तब तक बैठा हूँ जब तक तुम नहीं आती। तुम जाओ परीक्षा करो। अस कही जपन लगे हरि नामा। जब ऐसी स्थितियां आती हैं हमारे जीवन में,
तो फिर और कुछ नहीं करना चाहिए। प्रयास आपने अपनी ओर से कर लिया जितना बन सकता था, फिर भी बात नहीं बनी, तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ। वही है सोए जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। और भगवान के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखते हुए विश्वास की छाया में बैठकर भगवान नाम जप करने लगे। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि तुलसीदास जी कहते हैं, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तुम्हारे भाग्य में यदि कुअंक लिखे हैं तो भी मिट जाएंगे। भगवान के नाम में ये शक्ति है। उस वक्त भोले बाबा ने यही किया। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा। और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती गई, सोच रही है कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार, धर सीता कर रूप। आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। बारंबार मन में विचार कर रही हैं किस प्रकार परीक्षा लूं। अंत में ये मन में आया कि ये सीता को खोज रहे हैं, तो मैं सीता का ही रूप बना लूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि ये ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, सर्वज्ञ हैं, तो जान जाएंगे कि मैं सीता नहीं हूँ। और अगर ब्रह्म नहीं होंगे तो दौड़ कर आएंगे और हाथ पकड़ कर बोलेंगे कि सीता तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कितने दुखी हो गए हम लोग, तुम कहाँ चली गई थी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसलिए धर सीता कर रूप, और आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, पर एक छोटी गलती कर दी। क्या? स्वभाव नहीं बना पाई। कहते हैं महाराज, स्वभाव में और स्वरूप में बहुत अंतर होता है। आप किसी का स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बना सकते। स्वभाव तो सबका अलग अलग होता है। स्वरूप इतना सुंदर बनाया कि कोई भी देख करके मोहित हो जाए, यह जान न सके कि सीता जी हैं कि सती जी हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी, जिसके वजह से एक छोटा सा बालक भी बता सकता है कि यह सीता जी नहीं है। कौन सी गलती? आगे होए चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। राम लखन सीता को खोजते हुए जिस मार्ग पर आ रहे थे, सती माता उसी मार्ग पर आगे आगे चली। उस वक्त क्या हुआ? लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण जी ने पहले देखा। क्या देखा? जो उमा ने, सती माता ने जो वेश धारण किया था, वो लखन जी ने देखा। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। चकित भय की सती माता सीता माता के रूप में। अब देखिए, राम के साथ रहने वाला भी सती माता के कपट को जान लिया, तो राम जी जानने में आश्चर्य नहीं है।
लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछो अति गंभीरा, कही न सकत कछो अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी।